आपकी फैमिली हॉलीडेज के लिए फार्म हाउस पे जाए और पीछे आपके घर में एक बंदा आ जाए जो कि आपके किसी बच्चे को अपने वश में कर ले और आपके घर में अजीब सा एक माहौल हो जाए और एक बंदे की वजह से आपकी फैमिली बिखर जाए। यही कहानी है शैतान की। और मूवी देख के काफी मजा आया है। मूवी की स्टोरी काफी ग्रैबिंग थी और सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो थी मूवी की लोगों की एक्टिंग, जिसमें आर माधवन का तो हमें पता ही था कि टॉप एक्टिंग होने वाली थी, लेकिन मुझे स्पेशली मियाँ बीवी और उनके बच्चों की एक्टिंग भी बहुत टाइट लगी है। अजय देवगन की आंखों में जो बेबसी है ना वो हमने भी फील की है और अजय देवगन अपनी आंखों से ही एक्ट करता है शुरू से। लेकिन मुझे जो चीज शाइन हुई है ना फिल्म में, जो लड़की थी बीच में जो मेन कैरेक्टर थी उसकी बेबसी दिख रही थी कि वो अपने बाप को रोकने के लिए कुछ करती है, फिर कुछ एक्शंस होते हैं जो मैं ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करूंगा जिन लोगों ने नहीं देखी। लेकिन भाई मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी की बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, मूवी की डायरेक्शन अच्छी थी, मूवी की एक्टिंग लोगों की बहुत अच्छी थी, कास्ट अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। सस्पेंस तो नहीं कह सकते इस फिल्म में था, लेकिन ये था कि थ्रिलर भी इतना अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेलर देखा होगा ना उनके लिए तो मेरे हिसाब से सस्पेंस फौरन ही खुल गया होगा कि क्या क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था और इसीलिए मेरे लिए ये मूवी एक वो बुक थी जो मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या होने वाला है। और जब मैंने इस बुक को खोल के पढ़ा है ना तो मुझे मजा दिया बुक ने। एंड में कुछ बेवकूफियां थी, कुछ फजूल हरकतें थी, एंडिंग थोड़ी सी क्लीशे कह सकते हैं आप उसको, लेकिन चलता है यार, इतना सीरियस क्यों लेना है किसी चीज को। अब थोड़ी सी अगर इसके बैड एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लें तो कुछ चीजें थी जो कि फनी लग रही थी। एंड में ऐसे लग रहा था जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाले गए थे ना उनकी एक्टिंग में ऐसा लग रहा था कि उनको सही ब्रीफ ही नहीं किया गया। उसमें से एक कोई लड़की एक्टिंग करी कि उसको भी याददाश्त आ गई है, कोई लड़की एक्टिंग कर रही है कि वो पागल वाली एक्टिंग करी, हालांकि वो वशीकरण और वो सब कुछ था। देन मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों का। लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड को बचा लिया, उसने बचा लिया, इसने बचा लिया। मेरे हिसाब से अजय देवगन वो दम रख रहे हैं अंदर अपने कि वो इस तरह की स्क्रिप्ट्स लेके आ रहे हैं जो कोई चुन ही नहीं रहा है। मतलब ये नहीं है कि हर फिल्म सिंघम नहीं बना रहे हैं वो, लेकिन कुछ नई चीजें, कुछ डिफरेंट चीजें करने की कोशिश तो कर रहे हैं वो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कुछ नए किस्म का सिनेमा हमें देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट शाहरुख भाई ने भी कम बैक किया है पठान और जवान के साथ, वही ओवर द टॉप एक्शन और उस टाइप की चीजें, मारम पेलम तेली सब कुछ चल रहा है, तो उस तरह की चीजें। लेकिन ये एक आउट ऑफ द सिलेबस काइंड ऑफ थिंग थी और इसका ये रीमेक है बेसिकली एक मूवी का। और जो मेन कैरेक्टर थी, जो लड़की थी, वही लड़की ने उस फिल्म में भी वही रोल किया था, तो वो मैंने देखी नहीं, इसी वजह से मैंने कुछ नहीं देखा। क्योंकि मुझे अजय देवगन की जो चॉइस है ना मूवीज की वो बहुत अच्छी लग रही। रिसेंटली उन्होंने भोला जो बनाई थी, कैथी का रीमेक थी, डिफरेंट वे में रीमेक किया था, लेकिन अजय भाई जिस तरह फिल्मों को चुन के रीमेक कर रहे हैं ना, मजा दे रहे हैं वो। दृश्यम को तो हम सब जानते ही है, तो अजय भाई की फिल्मोग्राफी ओवर द टॉप है और आर माधवन का काम भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा एक और बात कर लेते हैं कि अगर किसी के हाथ में कोई चोट लगी हो और वो पूरी फिल्म में कहीं गिर रहा है, फट रहा है, उसको दर्द हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? मुझे वो चीज देख के दर्द हो रही थी। फिर मूवी के अंदर एक सीन था जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बेटी अपने बाप को रोकने के लिए कुछ करती है और वो काफी ग्रोस फील होता है, लेकिन उस सीन के अंदर ना लड़की की मजबूरी दिख रही होती है, वो बोल भी रही होती है अपने बाप को कि प्लीज प्लीज प्लीज, वो हल्का सा बोल रही होती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कभी होंठ कांप रहे हैं किसी के, कुछ बोलते टाइम घबरा रहे हैं, एंड में वो एक सीन आता है कि जाओ ले जाओ, वो सीन भी काफी इंपैक्टफुल था। छत से गिरने वाला सीन भी काफी इंपैक्टफुल था। काफी सारी चीजें इंपैक्टफुल थी। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किसको अपनी फैमिली के अंदर ला रहे हैं, कि वो एक बंदे के आने से आपकी फैमिली टूट सकती है। ये चीजें आपको हर टाइम ना चौकन्ना रहना होता है, ये वो मूवी हमें सिखा रही है। ओवरऑल फिल्म अच्छी थी, मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार। और बेहतर हो सकती थी, कुछ प्लॉट होल्स थे जो कि फील हो रहे थे कि ये नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी ओवरऑल अच्छी फिल्म थी, मैं तो मस्ट रिकमेंड करूंगा, आप लोग भी जाके देखें। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।